हेलो गाइस, नमस्कार। होम साइंस के प्रसार शिक्षा विषय के अंतर्गत प्रसार शिक्षा टॉपिक का पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें से अपना 25 क्वेश्चन हो गया था। उसके बाद ये 26वां क्वेश्चन से स्टार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 26वां क्वेश्चन है, ग्रहण करने वालों की श्रेणी के अनुसार। यहाँ पे गलत हो गया है। प्रसार शिक्षण को कितने भागों में बांटा गया है? तो यहाँ पर पहला है शीघ्र ग्रहणकर्ता, जिसको इन्वर्टर्स बोलते हैं। दूसरा है विलंबकारी ग्रहणकर्ता, जिसको स्लो एडॉप्टर्स बोलते हैं। और तीसरा है अतिकालिक ग्रहणकर्ता, जिसको लैगार्ड्स बोलते हैं। यानी कि 3 भागों में से बांटा गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, लैगार्ड्स में ग्रहण करने वाले व्यक्ति किस तरह से सीखते हैं? तो लैगार्ड्स जो विलंबकारी ग्रहणकर्ता के अंतर्गत आते हैं, उसमें ये स्थानीय जो नेता है उसके माध्यम से सीखते हैं, मित्र संबंधी के माध्यम से सीखते हैं, या फिर परिणाम प्रदर्शन, यानी उनको जो भी कुछ करके दिखाया जाता है तब जाकर वे सीखने का कार्य करते हैं। 28वां क्वेश्चन है कि टीवी रेडियो वर्कशॉप के माध्यम से ग्रहण करने वाले प्रसार शिक्षण किस श्रेणी में आएंगे? तो जो लोग टीवी पर देखकर, रेडियो सुनकर इस तरह से कोई भी चीज़ सीख लेते हैं तो उन्हें शीघ्र ग्रहणकर्ता की श्रेणी में आएंगे। आपका 29वां क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत संपर्क ग्रहणकर्ता के किस श्रेणी में आता है? तो व्यक्तिगत जो संपर्क है वह विलंबकारी ग्रहणकर्ता के श्रेणी में आता है। यानी कि आप किसी से पर्सनली जाकर जब किसी तरह का वार्तालाप करते हैं तब जाकर वह सीखता है। इस तरह से सीखने वाले व्यक्ति विलंबकारी ग्रहणकर्ता के अंतर्गत आते हैं। और आपका 30वां क्वेश्चन है, नवाचार इनोवेशन निर्णय प्रक्रिया को कितने चरणों में बांटा गया है? तो जो नवाचार है, इनोवेशन है, वो निर्णय प्रक्रिया को 3 चरणों में बांटता है। तो इसमें क्या है, जानकारी है, मूल्यांकन और आपका निर्णय। एक और है, ये इसमें कॉमा रहेगा, एक्शन यानी कि क्रिया। यानी कुल मिलाकर 4 चरणों में बांटा गया है, जानकारी, मूल्यांकन, निर्णय और क्रिया। एक्शन मीन्स क्रिया। 31वां क्वेश्चन है, आयाम के आधार पर, आयाम डायमेंशंस के आधार पर प्रसार शिक्षण पद्धतियों को कितने चरणों में बांटा गया है? तो डायमेंशंस के आधार पर प्रसार शिक्षण पद्धति को 2 भागों में बांटा गया है। एक द्विविमीय हो गया और दूसरा त्रिविमीय, यानी 2 डायमेंशंस, 3 डायमेंशंस। और द्विविमीय यानी आयाम जो 2 डायमेंशंस में कौन कौन सी शिक्षण सामग्री आती है? तो जो आपकी लिखित टाइप की सामग्री होती है, जैसे चार्ट, पोस्टर हो गया, ग्राफ हो गया, बुलेटिन बोर्ड, इस तरह की सामग्री जो होती है वो 2 डायमेंशंस के अंतर्गत आती है। और आपका 34वां क्वेश्चन है, प्रोजेक्शन यानी प्रक्षेपण के आधार पर शिक्षण सामग्रियों का वर्णन कितने भागों में किया गया है? तो जो प्रक्षेपण है उसके आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। एक प्रोजेक्टेड यानी प्रक्षेपित, और एक गैर प्रक्षेपित यानी नॉन प्रोजेक्टेड। 2 भागों में बांटा गया है इसको। आपका 35वां क्वेश्चन है कि प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री में कौन कौन सी सामग्री आती है जो प्रोजेक्टेड शिक्षण सामग्री होती है? तो उसमें आपका हो गया फिल्म प्रोजेक्टर, हो गया स्लाइड, हो गया स्लाइड प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ओपेक प्रोजेक्टर, यानी जो प्रोजेक्टर के माध्यम से चीज़ें होती हैं वो प्रक्षेपित में आती हैं। और आपका 36वां क्वेश्चन है कि गैर प्रक्षेपित नॉन प्रोजेक्टेड शिक्षण सामग्री में किस तरह की सामग्री आती है? तो जो नॉन प्रोजेक्टेड होते हैं, जिसमें फ्लैश कार्ड हो गया, फ्लैनल ग्राफ हो गया, चार्ट, पोस्टर, बुलेटिन बोर्ड, इस तरह की शिक्षण सामग्री गैर प्रक्षेपित के अंतर्गत आती है। आपका 37वां क्वेश्चन है कि जब प्रसार कार्यकर्ता 2 या 2 से अधिक लोगों के साथ संपर्क स्थापित कर उन्हें नए आविष्कार, अनुसंधान की जानकारी प्रदान करता है, और प्रसार शिक्षण की कौन सी विधि है? तो ये है आपके समूह संपर्क विधि, यानी ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 38,
देखकर विश्वास करना, सीइंग इन बिलीविंग, तथा करके सीखने के सिद्धांत, लर्निंग बाय डूइंग, ये किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये आपका डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि प्रदर्शन के सिद्धांत पर आधारित है। ये 39वां क्वेश्चन है, प्रदर्शन यानी डेमोन्स्ट्रेशन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रदर्शन यानी डेमोन्स्ट्रेशन या दो प्रकार के होते हैं। एक आपके विधि प्रदर्शन हो गया यानी मेथड डेमोन्स्ट्रेशन, परिणाम प्रदर्शन हो गया रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन। 40वां क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में हुए नवीन आविष्कारों, अनुसंधान जो रिसर्च होते हैं, नवाचार को जन जन पहुंचाने में भूमिका निभाता है। तो इस तरह की जो भूमिका निभाता है वो विधि प्रदर्शन के माध्यम से लोगों को यानी लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। 41वां क्वेश्चन है, जब प्रसारकर्ता स्वयं कार्यों को करता रहता है तथा देखने वाले को समझाता भी जाता है तथा लोग जब देखकर कार्य करना सीख जाते हैं, तो यह प्रदर्शन की कौन सी विधि है? तो ये आपका हो जाएगा विधि प्रदर्शन। विधि प्रदर्शन के अंतर्गत ये आएंगे। आपका 42वां क्वेश्चन है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक स्थल पर एकत्रित होकर आपसी विचार विमर्श करके समस्याओं का समाधान करते हैं तो कहते हैं। तो इस तरह के समस्याओं का समाधान करने को हम मीटिंग, नॉर्मली बैठक या मीटिंग कहते हैं। और आपका 43वां क्वेश्चन है कि चर्चा बैठक जिसको बोलते हैं वार्ता, डिस्कशन मीटिंग के, इसमें कुछ डिफ़ॉल्ट हो गया है क्वेश्चन में, हाँ सही है। मीटिंग के प्रकार हैं, तो जो बैठक होता है, जो डिस्कस मीटिंग होता है, वो कितने कितने प्रकार के होते हैं? तो इसमें व्याख्यान हो गया, पैनल वार्ता हो गया, और ग्रुप इंटरव्यू होता है, सिंपोजियम होता है, सेमिनार होता है, वर्कशॉप और डिबेट्स यानी वाद विवाद वार्ता आदि इसके अंतर्गत, बैठक के अंतर्गत आती हैं। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 44वां, जब 4 से 6 सदस्य, लगभग 4 से 6 सदस्य अर्धचंद्राकार स्थिति में बैठकर श्रोता के समक्ष एक ही विषय पर विचार प्रस्तुत करते हैं तो कहा जाता है? तो इसको हम पैनल वार्ता कहते हैं यानी पैनल डिस्कशन। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अर्धचंद्राकार स्थिति में बैठकर श्रोता के समक्ष जब विचार प्रस्तुत करते हैं तो उसको पैनल डिस्कशन बोलते हैं। और आपका 45वां क्वेश्चन है कि एक ही विषय पर कोई एक ही सब्जेक्ट है, उस पर 2 से 5 वक्ता अलग अलग बिंदुओं पर अपनी वार्ता प्रस्तुत करते हैं तो कहा जाता है? तो इस तरह की बैठक को सिंपोजियम कहा जाता है। और आपका 46वां क्वेश्चन है कि किसको व्याख्यान की लघु श्रृंखला कहते हैं? तो सिंपोजियम को व्याख्यान की लघु श्रृंखला कहते हैं। 47वां क्वेश्चन है, जब 2 या 3 लोग मिलकर एक ही विषय पर वाद विवाद प्रस्तुत करते हैं तो कहा जाता है? तो जब 2 या 3 लोग मिलकर एक ही विषय पर वाद विवाद करते हैं तो उसको डिबेट डिस्कशन कहते हैं, वाद विवाद वार्ता कहते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 48, एक सम्मेलन जो एक सप्ताह या इससे अधिक दिन तक चलता है तो कहा जाता है? तो इस तरह के सम्मेलनों को हम वर्कशॉप कहते हैं। 50 क्वेश्चन है कि जब एक ही विषय पर वक्ता और श्रोता आमने सामने बैठकर अपने विचार प्रस्तुत करते हैं तो कहा जाता है? तो जब बोलने वाला और सुनने वाला दोनों आमने सामने बैठकर अपने विचार एक दूसरे को पहुंचाते हैं तो इस तरह के बैठक को हम सेमिनार कहते हैं। 50वां क्वेश्चन है कि सम्मेलन को कम से कम कितने दिनों तक आयोजित किया जाता है? तो सम्मेलन जो होता है कॉन्फ्रेंस, उसको 2 से 3 दिन तक हम आयोजित करते हैं।
51 क्वेश्चन है कि किसी गंभीर तात्कालिक समस्या जैसे महामारी या फिर अन्य कोई रोग हो गया, उसके निदान के निमित्त हमें किस तरह की गतिविधियों की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके लिए हम कैंपेन स्टार्ट करते हैं, यानी कि हम अभियान चलाते हैं। जैसे कि कोविड-19 था, इस तरह की बीमारी की। और आपका 52 क्वेश्चन है लास्ट, कि जहाँ वक्ता और श्रोता साथ ही शिक्षण सहायक सामग्री यानी कि वक्ता, श्रोता और जो भी टीचिंग मटेरियल्स हैं उसका मिला जुला रूप देखने को मिलता है, तो उसे संवाद कहा जाता है। इस तरह के शिक्षण को संवाद यानी टॉक बोलते हैं। तो ये हो गया पूरा आपका शिक्षण सामग्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे। 52 क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है, थैंक यू।